हेलो। हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है। हेलो। 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 गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है सबको? हेलो। हाँ जी सर। सर, एक क्वेरी आई हुई है बच्चे की। जी हाँ जी हाँ जी। डेटा स्टोरेज इन अ रेम एंड रैम ephemeral in nature, so how long variable can hold data? डेटा स्टोरेज इन रैम एंड रैम। सो हाउ लॉन्ग वेरिएबल कैन होल्ड डेटा। यस सर। ये स्पेलिंग क्या बोला लिखी है इसने। रैम एम्पीरियल इम्फेमेरियल बोल रखा है इसमें। इन नेचर। मनीष थापा बेटा, थोड़ा दोबारा और एक्सप्लेन करेंगे क्या कहना चाह रहे हो आप। देखो, जो भी वेरिएबल में हम मेमोरी असाइन करते हैं, लेट सपोज कोई वेरिएबल असाइन किया मैंने, ठीक है, जब तक मेरा प्रोग्राम स्टार्ट है तब तक वो रहेगा। लेट सपोज मैंने कोई सी का प्रोग्राम है या फिर जब तक चल रहा है वो रहेगा। और फाइल में जब तक लिखा हुआ है तब तक उसका कोई यूज़ नहीं है। जब तक मैं प्रोग्राम को रन नहीं करूँगा तो तभी वो रन करने के बाद ही उसे मेमोरी एलोकेट होगी। और जब तक वो पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में है, और जैसे एग्जीक्यूशन से क्लोज हो जाएगा, वो वेरिएबल को डिस्कार्ड कर देगा एंड क्लीन कर देगा। एंड दैट इज़ द जॉब ऑफ द कंपाइलर, कि जितने भी वेरिएबल उसने रन प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले असाइन किए थे या ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से स्टार्ट किए थे, तो वो उन सभी को क्लीन कर देगा। कैन वी रीड डेटा विदाउट प्रिंट फंक्शन। अभी बेटा ये इनपुट लेने वाला है ना, मैं आगे थोड़ी देर में कवर करने वाला हूँ। और प्रिंट से कभी इनपुट नहीं लिया जाता। प्रिंट से मैसेज प्रिंट करने के लिए होता है।
2 मिनट और दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। और सुबह मॉर्निंग में मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था छोटा सा, तो हो सकता है आप इसे काफियों ने कर भी लिया हो। तो जगह चैट में लिख के बताएं किस किसने कर लिया है मॉर्निंग में, कॉम्बो ऑफर वाला। अभी गुड इवनिंग वगैरह बंद करो। अब ये बताओ, मॉर्निंग में जो मैंने आपको छोटा सा असाइनमेंट दिया था कॉम्बो फाइंडिंग वाला, वो किस किसने कर लिया है? नो। ऋषभ प्रताप, गुड इवनिंग। अब चलो चलो नेक्स्ट। सर हाँ जी। थोड़ा सा डिस्टरबेंस है पीछे। किसकी तरफ से? सर नॉइज आ रही है, शायद हो सकता है फैन की नॉइज हो मेरे ख्याल से। 1 मिनट में फैन कम कर देता हूँ। अब ठीक है क्या? यस सर। ओके, स्टार्ट करें हम। ओके स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नाउ सुबह मॉर्निंग में जो स्लाइड मैंने आपको दिखा रहा था वो मैंने गूगल ड्राइव में डाल दी है। एंड उसमें एक छोटा सा पार्ट मैंने मिस कर दिया था। सो टेक एन एग्जांपल, लेट सपोज आपने कोई जुपिटर नोटबुक है और उसको आपने कोई दूसरी ड्राइव में सेव किया हुआ है। लेट्स टेक एन एग्जांपल एफ ड्राइव में, ठीक है। और वैसे अगर आप जुपिटर चलाएंगे तो कैसे इसको ओपन करेंगे आप? तो क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेट सपोज सबसे पहले आप क्या करेंगे, गूगल एनाकोंडा प्रॉम्प्ट को ओपन करिए। जस्ट ओपन योर एनाकोंडा प्रॉम्प्ट। तो इस टाइप से आपका शेल प्रोग्राम आ जाएगा। और लेट सपोज आपका जो नोटबुक है वो डी ड्राइव, एफ ड्राइव किसी में भी है। तो लेट सपोज एफ ड्राइव में मैंने है, तो एफ ड्राइव कोलन एंटर मारिए, तो कमांड शेल पे वो एफ ड्राइव में आ जाएगा। गॉट इट? नाउ whenever you are entering in the command prompt in that particular directory, तो just write Jupyter notebook with space। तो Jupyter space notebook, तो ऐसा आप लिखेंगे तो Jupyter notebook ओपन हो जाएगी। एंड वो नोटबुक, वो Jupyter notebook हो जो रहेगी वो आपके F ड्राइव को एक्सेस करेगी, ठीक है। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट आपका जिस ड्राइव में एनाकोंडा इंस्टॉल होगा उसी ड्राइव को वो लोकेट करेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज,
अभी मैंने आपको जो भी मॉर्निंग में गूगल ड्राइव पे मैंने आपको लिंक दिए थे, जितनी भी नोटबुक थी, उन सबको आप ड्राइव अपने, हो सकता है आपने डाउनलोड करके अपने लोकल में रख लियो, ठीक है, और इंस्टॉलेशन वाला काम आपने सारा कर लिया हो, ठीक है ना। ये स्लाइड को आप डाउनलोड करके अपने साथ रख सकते हैं, तो इसमें बहुत सारी चीजें मैंने आपके लिए बताई हुई हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यू नीड टू ओपन एनाकोंडा। एनाकोंडा में जुपिटर। अब नाउ देयर आर टू मेथड्स टू ओपन जुपिटर। नंबर वन, जस्ट विंडो वाली की प्रेस करिए, क्लिक ऑन स्टार्ट एंड राइट जुपिटर। सो जुपिटर आप डालेंगे तो इसका इस टाइप से एक आपका आइकन आ जाएगा, एंड उस पर क्लिक करने से आपका जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाएगा। गॉट इट? आई थिंक ये सबको समझ में आया। नाउ देयर इज अनदर वे टू स्टार्ट अ जुपिटर। देयर इज आफ्टर इंस्टॉलिंग एनाकोंडा, सो देयर इज एनाकोंडा नेविगेटर। सो एनाकोंडा नेविगेटर आप उस पर क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे। सो यहाँ पे देखिए आप जुपिटर जो मैंने रेड से मार्क किया हुआ है, लॉन्च। सो देयर आर टू मेथड्स थ्रू व्हिच यू कैन लॉन्च योर जुपिटर, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी लोकल मशीन में अगर आपको जुपिटर स्टार्ट करना है वो। ना अभी मैंने जो थर्ड तरीका आपको बताया था, दैट वन इज द थर्ड वन, कि आपका कोई जुपिटर नोटबुक का प्रोग्राम है एंड इट इज लोकेटेड इन सम डिफरेंट डायरेक्टरी। तो उस डायरेक्टरी में जाओ, पहले कमांड एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ओपन करें, फिर उस डायरेक्टरी को लिखें और जुपिटर नोटबुक आप लिख दीजिए, तो जुपिटर नोटबुक उस डायरेक्टरी को लोकेट करेगा, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। Just give me 1 minute. ओके क्लास, स्टार्ट करते हैं। सो अभी का जो सेशन है उसमें बेसिक सिंटैक्स, डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स एंड इफ एल्स कवर करेंगे हम। सो ये मॉर्निंग में मैं ऑलरेडी कवर कर चुका था ना। ये चीज जो मैंने ओपन की हुई है, ये मैंने अपने जुपिटर नोटबुक में ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे देयर इज अ प्लस, ठीक है। सो जैसे कुछ भी मुझे अगर एग्जीक्यूट करना है तो कम टू दैट शेल एंड कंट्रोल एंटर। ये मॉर्निंग में हम देख चुके थे, ठीक है। 1.2 ये भी हम मॉर्निंग में देख चुके थे कि हमें कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है। हमने कुछ एरर जनरेट करके देखी थी, ये भी हम कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट कम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। सो नाउ अब डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स आपको मालूम है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंटेज, पार, ठीक है। तो उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, हैश मींस कमेंट। अगर मुझे कोई कमेंट लिखना है, जैसे मैंने 2.1.1 लिखा है, यूज ऑफ दिस ऑपरेटर, तो कमेंट से मैं शेल में कमेंट कर सकता हूं। ओके, नाउ दे आर टू थिंग्स। ड्रॉप डाउन मेन्यू में दे आर, एक कोड है, एक मार्क डाउन है। अगर किसी भी शेल को मैं मार्क डाउन कर देता हूं, जैसे लेट सपोज टेक एन एग्जांपल, अभी देखो मैं क्या कर रहा हूं, प्लस पे क्लिक किया तो एक शेल ऐड कर देगा। शेल बाय डिफॉल्ट कोड वाला होगा, लेकिन मैं चाहता हूं वहां पे कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई आ जाए, तो यू नीड टू मेक इट मार्क डाउन। अब जैसे मैं चाहता हूं हैश हैश हैश, सो दे आर मल्टीपल हैश। अगर मैं एक सिंगल हैश यूज करता हूं, स्पेस दो। सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है। स्क्रीन आ रही है मेरी? मेरी स्क्रीन सभी को दिख रही है क्या? यस सर। शर्मा जी आपको क्यों नहीं दिख रही है? हो सकता है मुझे आप पूरे नजर आ रहे हो। अच्छा, मैं आपको पूरा नजर आएगा तो हो सकता है वहीं पे देखो कहीं ना कहीं स्विच करने का ऑप्शन होगा। हाँ ठीक है, चलो मैं देखता हूँ, आप कंटिन्यू करो।
हाँ ओके ना क्लास, वापस आइए। देखो जैसे मैंने अब इसको शेल को मार्क डाउन बना दिया है और एक सिंगल हैश लिखा है, और यहाँ पर मैं कंट्रोल एंटर मार रहा हूँ, तो देखो यहाँ पर ये एक अच्छा सा मेरा एक सैंपल, मतलब वो मेरा क्या बोलते हैं सेक्शन बन गया है। इस पर डबल क्लिक करो, डबल हैश डालो तो फॉन्ट साइज छोटा हो जाएगा, एक और डालो तो फॉन्ट साइज छोटा हो जाएगा। सो मार्क डाउन मतलब आप जो पर्टिकुलर वहां पे स्टेटमेंट डालना चाह रहे हैं। ठीक है, नाउ ये जो ग्रे कलर का है ये मेरा कमांड शेल है जहां पे मेरा प्रोग्राम रन करेगा। अब देखिए मैंने क्या किया, सिंपली आई डिक्लेयर टू वेरिएबल, ए इक्वल टू 20, बी इक्वल टू 16। आप सभी को समझ में आ रहा होगा। सी में दोनों को सम कराया और यहां पर मैंने उसको प्रिंट करा दिया है। तो प्रिंट कराने के लिए कॉमा कॉमा से मैंने चीज कर दी है। अब देखो मैंने क्या किया, ए, तो ए की वैल्यू प्रिंट होगी दैट इज 220। उसके बाद प्लस ऑपरेटर प्रिंट हो तो प्लस ऑपरेटर, उसके बाद वैल्यू ऑफ बी एंड उसके बाद सी। गॉट इट? ये समझ में आ रहा है आपको? तो प्लस किया, माइनस किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया एंड मॉड। सो दैट इज द मॉड ऑपरेटर जो कि रिमाइंडर रिटर्न करता है। टेक एन एग्जांपल, अगर मैं 10 को 9 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर बचेगा 1। 10 को मैं अगर 5 से डिवाइड करूं रिमाइंडर बचेगा 0। ठीक है, तो मॉड मेरे को रिमाइंडर असाइन करता है। तो यहाँ पे सारे ऑपरेटर हो गए, तो यू विल गेट यहाँ पे किस तरह से ऑपरेटर को मैंने यूज किया हुआ है। आई थिंक ये सबको समझ में आया है। नेक्स्ट, डिवाइड करना है। सो दे आर टू ऑपरेटर्स, सिंगल स्लैश, डबल स्लैश। एक बार मैं इसको रन कर देता हूं तो देखो यहाँ पे क्या आया। अगर मैंने सिंगल स्लैश से डिवाइड किया है तो वो फ्लोट वैल्यू आई है, यानी कि डेसिमल पार्ट मेरा रहेगा। और अगर मैंने डबल स्लैश से कराया तो मेरी इंटीजर वैल्यू आएगी। कई बार क्या होता है, हमें डेसिमल पार्ट को रिमूव करना पड़ता है, तो वहां पे एक स्पेशल मुझे फंक्शन लगाना पड़ेगा राउंड करके। तो वहां पर अगर मैं नहीं चाहता कि मुझे डेसिमल वैल्यू चाहिए, मुझे राउंड ऑफ की जरूरत पड़े, तो यू शुड यूज डबल स्लैश। शर्मा जी आपको समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेटर इज डबल स्टार, उसको हम पावर बोलते हैं। तो जैसे शेल पे आए, कंट्रोल एंटर मार के एग्जीक्यूट करिए मेरे साथ। अब जैसे 9 की पावर 2, तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, ए इक्वल टू 9, बी इक्वल टू 2, डबल ऑपरेटर। तो जिन्होंने ऑलरेडी प्रोग्रामिंग की हुई है थोड़ी बहुत, सो दे विल गेट एन आइडिया कि हाँ यार ये बहुत इजी लैंग्वेज है। रियली में पाइथन इज वेरी वेरी इजी लैंग्वेज। अब मुझे पावर निकालनी है, तो डबल स्टार ए की पावर बी। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे सबको इजी है, कोई इशू वाला समझ में नहीं आया। नाउ नेक्स्ट इज बिटवाइज ऑपरेटर। सो बिटवाइज ऑपरेटर आपने सभी ने पढ़े हुए अपने बाइनरी में, अपनी डिजिटल लॉजिक पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, हो सकता है पढ़ रहे हो या फिर आने वाले सेमेस्टर में आप डिजिटल लॉजिक पढ़ें। तो वहां पे देयर बाइनरी वैल्यूज, तो उनके बीच में हम बिटवाइज एंड और इस टाइप के ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। सो दे आर टू थिंग्स। अभी देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल एंटर मारा मैंने। अब देखो ए की वैल्यू मैंने 0 ली, बी की वैल्यू 1 1 ली है, और यहाँ पे मैंने किया है ए एंड बी। सो एंड में एम्परसेंड साइन इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या हुई, 0। ये चीज आपको मालूम है, एंड में अगर दोनों वैल्यू ट्रू होंगी तभी वो ट्रू मानेगा, अदरवाइज नहीं मानेगा, है ना। नीचे वाला एग्जांपल देखो, सी में बी एंड डी दोनों ट्रू हैं, दैट्स वाई सी की वैल्यू भी मेरी 1 आई है। तो होप यहां पे आपको समझ में आया है। ठीक है, नाउ अब मैं बाइनरी की जगह नॉन न्यूमेरिक वैल्यू, सॉरी इंटीजर वैल्यू लेता हूं, तब मेरा आउटपुट क्या आएगा। अच्छा, यहां पे देखने वाली बात क्या है, जैसे मैंने ए एंड बी का निकाला, ए मेरा 20 है, बी मेरा 10 है। ठीक है, तो सी में क्या आया मेरा, 0। ठीक है, अच्छा दोनों ही मेरे अगर 10 एंड 10 है, सेम है, तो 10 आया। अच्छा, इसमें एग्जांपल में अगर आप देखें, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। अगर मैं इसमें, आप पूछेंगे कि यहां पे 10 क्यों, 0 क्यों आया आउटपुट इसका। ठीक है, तो देखो क्या है, इसने एक मिनट में आपको बताता हूं। अब इसने यहाँ पे जैसे 10 एंड 10 लिया है, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 10। अगर मैं इस 10 की जगह 30 कर देता हूं डी को,
तब भी 10 आया। और मैं अगर b को 50 कर देता हूं तो यहां पे 18 आया। तो यहां पे जो भी आपके ऑपरेशंस हो रहे हैं उसको क्या कर रहा है, वो बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा है और उसके साथ एंड ऑपरेटर निकाल रहा है। तो यहां पे देखने वाली बात क्या है कि जैसे हमने ऊपर बाइनरी में सिर्फ 1 और 0 दिए थे, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू मानेगा, दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स मानेगा, ठीक है। एक भी फॉल्स है तो फॉल्स हो गया। लेकिन यहां पे वो क्या कर रहा है, अगर नॉन जीरो वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू है मेरी, तो बाइनरी में कन्वर्ट करेगा पूरी वैल्यू को एंड उसके बाद दोनों का एंड करेगा, ठीक है। वो अपने डिजिटल लॉजिक में ऐड करना सीखा होगा उसको, तो ये उसी तरह ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो बाइनरी में कन्वर्जन करना, दोनों को एंड करना, कॉपी में यही आंसर आपका निकल के आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और ऑपरेटर आपको मालूम है, दोनों में से अगर एक भी वैल्यू ट्रू हुई तो ट्रू, ठीक है, दोनों ट्रू हुई तब भी ट्रू, दोनों फॉल्स हुई तो फॉल्स। गॉट इट। तो इसमें देखते हैं 0 and 1, तो 1 आया, ट्रू होगा। 1 and 1 दोनों ट्रू हैं तो ट्रू रहेगा। अच्छा, यहां पे थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, 10 and 20 का मैंने बाइनरी किया, तो कन्वर्टेड टू बाइनरी, उसका और निकालो, 30 आएगा। अब देखो 10 का बाइनरी जो होता है वो क्या होता है, 1 0 1 0 1 0 1 0, और मैं 10 का दोबारा उसके साथ 1 0 1 0 का निकालूंगा, तो जहां पे 0 0 तो 0 आएगा, 1 का 1 आएगा 1, तो 10 और 10 बाइनरी कन्वर्जन में वो 10 ही आएगा, ठीक है। तो जिसको इसमें थोड़ा सा डाउट आ रहा है तो कॉपी पेन लीजिए, बाइनरी में कन्वर्ट करो और वो आपका यही आंसर निकल के आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नॉट, एक बार जो नेगेशन करता है ये, तो बाइनरी है तो 1 है तो 0 कर देगा, 0 है तो 1 कर देगा। एक बार इसका आउटपुट देखते हैं। तो जैसे हमने यहां पे क्या है, नेगेशन ऑफ a इक्वल टू c, यहां पे इसने कर दिया माइनस में। अब आप पूछेंगे माइनस में क्यों हुआ भाई? देखो माइनस में क्यों होता है, क्योंकि ये 8 डिजिट बाइनरी नंबर है, वो पूरा उसको नेगेट करेगा और फिर आप उसको डेसिमल वैल्यू लेंगे तो जो साइन वाला सिंबल है वो नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स वाई -1 आया, ठीक है। पूरी स्ट्रिंग है जो आपकी, उसको आप कन्वर्ट करेंगे 1 0 में, नेगेटिव में, तो पूरी बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगी, इसीलिए उसका 0 आंसर आएगा, सॉरी नेगेटिव में आंसर आएगा, ठीक है। ये करके देखना आप। इसी तरह -20 का नेगेशन किया तो -21 आया, 10 का -11 आया। तो नेगेशन जो डिजिटल में आप करते हैं वही चीज यहां पर इसने परफॉर्म की हुई है। नेक्स्ट, जोर, उसके लिए हम कैरेट साइन यूज करते हैं। जोर आपको मालूम है, अगर दोनों वैल्यू ट्रू हैं, एक बार इसको रन कर लेते हैं, दोनों वैल्यू अगर ट्रू है तो 0 आएगा, दोनों डिफरेंट है तो 1 आएगा। देखिए यहां पे जैसे a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1, d इक्वल टू 1, तो मैंने a और जोर किया a और b का, तो a की वैल्यू 0 है, b की 1 है, तो दोनों डिफरेंट है तो 1 आया। ये देखेंगे आप, 1 1 है तो 0 आया, और अगर दोनों 0 0 है तब भी 0 ही आएगा, ठीक है ना। यहां पर मैंने इंटीजर वैल्यू का लिया, तो इंटीजर वैल्यू का वही काम करेगा। लेट सपोज a और b का जोर निकाल रहा हूं, तो एक पहले a की वैल्यू जैसे 20 है तो 20 का बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, और उसके बाद जैसे b का कर रहा हूं तो b की वैल्यू 10 है तो 10 का जोर, फिर आपस में ऊपर नीचे वाली सबका जोर करेगा, तो नीचे जो रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो करके देखिएगा 10:10, तो जो सेम मैंने आपको वैल्यू बताई है, सेम पे वो दिखाता है हमको 0, तो जैसे 1 1 पे 0 दिखाया और 10 10 पे भी उसने 0 दिखाया, ठीक है। तो ये जो डिजिटल हमारे ऑपरेटर्स होते हैं वही काम करते हैं। नेक्स्ट, अब जैसे आपने लेफ्ट शिफ्ट पढ़ा है, राइट शिफ्ट पढ़ा है कि कोई बाइनरी डिजिट है, अगर मैं उसको लेफ्ट शिफ्ट कर देता हूं तो इस साइड हो जाएगी, राइट शिफ्ट कर देता हूं तो इस साइड हो जाएगी, तो जो लास्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू हो वो ड्रॉप हो जाएगा, उसके बाद क्या वैल्यू आएगा। तो ये ऑपरेटर के लिए हम डबल स्लैश यूज करते हैं, ठीक है। इसमें आप बहुत सारी चीजें देख सकते हो, जैसे 1 और 1 को किया तो 1 का जो बाइनरी रहेगा वो 1 ही रहेगा, अब उसको मैं राइट शिफ्ट कर रहा हूं तो वो 0 बन गया, ठीक है। इसी तरह अगर मैं लेफ्ट शिफ्ट करूंगा तो वो 1 का 1 0 बन जाएगा, 1 0 होता है 4, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं।
नेक्स्ट, अब वो ऊपर वाला ये सारे जितने एग्जाम्पल थे ये मेरे राइट शिफ्ट के थे 2.2.5 एंड ये मेरे लेफ्ट शिफ्ट के थे। तो आई थिंक ये सबको समझ में आ रहा होगा कि आपने ये क्या क्या ऑपरेटर हो रहे हैं। नेक्स्ट, असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे आपने अगर अपनी C++ जावा में किया है प्लस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे इस तरह से नहीं चलता। तो सबसे पहले देखेंगे प्लस इक्वल टू। तो नाउ इट इज जस्ट सिमिलर टू जैसे a की वैल्यू 10 में करनी है, ये सिंपली मेरा क्या है a इक्वल टू a प्लस 10। ठीक है, बात समझ में आती है? अच्छा देखो, मैंने अब यहाँ पे क्या काम किया, इसमें स्पेस दे दिया है, तो ये काम नहीं करेगा, तो इसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी से ध्यान रखना आप लोग। तो प्लस इक्वल टू मतलब उसी में वही वैल्यू इंक्रीमेंट कर देनी है, मतलब जो वैल्यू हम दे रहे हैं। इसी तरह माइनस इक्वल टू। अच्छा मैं थोड़ा फास्ट तो नहीं चल रहा हूं यार? अशोक सिंह, क्या हुआ आपको? वाई आर नॉट आंसर माई क्वेश्चन? आप क्वेश्चन दोबारा पूछिए। वाई सोमेश शर्मा इज टेकिंग स्क्रीनशॉट ऑफ माई चैट? यार ये चीज डिस्कशन मत करो यहाँ पे। आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछिए मुझसे। अशोक, आपने क्या पूछा था मुझसे? विश करने से अटेंडेंस मिलेगी? फास्ट हो रहा है, ठीक है यार, कोई इशू नहीं है। बेसिकली क्या है, यहाँ पे आपको सिर्फ कंट्रोल एंटर मारना और समझ में आना है। और एक्चुअली मैंने थोड़ा चीजें वहां पे मेंशन भी की हुई कमेंट्स में कि क्या एग्जैक्टली मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें आप थोड़ा सा खुद टाइम लगाएंगे सो दैट विल बी वेरी गुड यार। ठीक है, मैं तो सिर्फ एक टाइप से आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ बस अभी। ठीक है, कल जो आपकी क्लास होगी वो लूप्स पे होगी, तो लूप्स का आइडिया आपको रहेगा थोड़ा सा, एंड लूप्स डिफरेंट टाइप के लूप्स हैं, उनसे कैसे हैंडल करना है वो मैं आपको चीजें सिखाऊंगा। सो आज ये ऑपरेटर्स है प्लस इफ एल्स वाला पार्ट। तो इफ एल्स वाला पार्ट अभी थोड़ी देर में आएंगे, उसको कवर करते हैं। सो आई थिंक माइनस इक्वल टू आप हैंडल कर पा रहे, समझ में आ रहा है कि क्या एग्जैक्टली हुआ। इसी तरह दूसरा ऑपरेटर है स्टार इक्वल टू, तो ये वही काम करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, डिवाइड इक्वल टू और डबल स्लैश इक्वल टू, ये वही काम कर रहा है। लेट्स सपोज मैंने a इक्वल टू a डिवाइड बाई 10 किया, तो इसकी ये इस तरह से एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है, a इक्वल टू a डिवाइड 10। ठीक है, तो ये इजी है, आई थिंक गो थ्रू कर रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट, अब तक ही था ये सारे ऑपरेटर्स वाला काम था ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट काम शुरू होने वाला है कि यूजर से इनपुट हम कैसे लें। ठीक है, नाउ अभी जैसे C++ या जावा या आपने प्रोग्रामिंग की होगी, सो वी नीड टू यूज टू फंक्शंस। पहला scanf या cout, फिर हम इन यूज करते थे। ठीक है, कि हमने, और जावा में अगर आप करेंगे तो println, फिर उसके बाद कमांड के थ्रू आप उसको इनपुट ले लेंगे। गॉट इट? यहां पर क्या फंक्शन है पाइथन में, इनपुट, उसके अंदर एक मैसेज। तो अगर आप इसको रन करेंगे, सो एक विंडो आ गई, यहां पे आप नंबर डालें, लेट्स सपोज 45, तो वो वैल्यू ए वेरिएबल में असाइन हो गई, उसको मैंने प्रिंट कर दिया। गॉट इट? इसी प्रोग्राम को दोबारा रन करें, यहां पे कोई स्ट्रिंग डाल दें, तो वो स्ट्रिंग आ गई। गॉट इट? नेक्स्ट 3.2, यार ये क्लास ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, आपका जो इनपुट फंक्शन होता है ये क्या करता है, जो भी इनपुट होता है उसको एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करता है। क्या मतलब, अभी देखिए, इस प्रोग्राम को जस्ट रन करो, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, दो इनपुट वेरिएबल ले गया हूं मैं, दोनों को मैंने ऐड किया और प्रिंट कर रहा हूं दैट। अब यहां पे देखो, जैसे उसने पूछा एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, मैंने बोला राधे श्याम। ठीक है, इसने क्या काम किया, दोनों को कॉन्कैटिनेट कर दिया। ठीक है, इसी प्रोग्राम को मैं अगर दोबारा रन करूं और यहां पर मैं न्यूमेरिक वैल्यू दूं 34 एंड 67, अब इसने यहां पे ऐड नहीं किया, यहां पे दोनों को कॉन्कैटिनेट किया है। ठीक है, अभी आप पूछेंगे कि नंबर को कैसे मैं कॉन्कैटिनेट ऐड करूं,
तो अभी थोड़ी देर के बताने वाला हूँ, जस्ट वेट। नाउ क्लास सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे देखने वाली, a इक्वल टू ए प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी लिखा है। तो प्लस का जो बाय डिफॉल्ट फंक्शन होता है वो दो नंबर को ऐड करने का होता है, ये आपको मालूम है। लेकिन यहां पे क्या कर रहा है, दो स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कर रहा है। तो यहां पर ये फंक्शन ओवरलोड हो गया है। तो जैसे अगर आपने ऊप्स कंसेप्ट में ओवरलोडिंग पढ़ा है, तो कोई ऑपरेटर ओवरलोडिंग, तो वो कंसेप्ट यहां पे अच्छी तरीके से यूज किया गया है, ठीक है। लेकिन दोनों के ऑपरेटर, दोनों के जो डेटा टाइप है वो सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे इनपुट फंक्शन की वजह से मैं नंबर डाल रहा हूं, तो वो भी एज अ स्ट्रिंग ट्रीट हुआ, और उसने उसको भी एज अ दूसरी को भी एज अ स्ट्रिंग ट्रीट किया। तो दोनों टाइप सेम मिले, दोनों को उसने ऐड कर दिया, ऐड मतलब कॉन्केटिनेट कर दिया, ठीक है। इस चीज को कैसे हैंडल करेंगे आगे देखिए। अब मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ लिखा हुआ भी है, रीरन द अबव प्रोग्राम विथ टू इनपुट नंबर्स। तो जो अभी हमने करके दिखा, तो नंबर को भी इसने कॉन्केटिनेट कर दिया है। नाउ नेक्स्ट, इनपुट टू नंबर्स फ्रॉम यूजर एंड ऐड देम। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसके बाहर मैंने इंट लगा दिया, इसको हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग, ठीक है। तो जो भी इंटीजर आएगा उसको टाइप कास्ट। तो एक बार इसको रन कर लेते हैं। मैंने डाला 55 एंड 88, रन करिए आप लोग उसको भी, ठीक है। नाउ इस प्रोग्राम को आप दोबारा रन करिए। अब इस बार यहां पे नंबर के बजाय स्ट्रिंग दे दो। लेट सपोज मैंने कुछ भी स्ट्रिंग दे दी, तो यहां पर ये फेल हो गया, यहां पे एरर आ गई है। और एरर को थोड़ा समझने की कोशिश करो। एरर की वैल्यू क्या है, ये है, मतलब इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10। अब ये इस स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट नहीं कर पाया, तो ये एरर इंट की वजह से आई है, ठीक है। तो ये एक टर्म है एक्सेप्शन। आप में से एक्सेप्शन आपने हो सकता है पढ़ा हो, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं। एक्सेप्शन होती है रन टाइम एरर्स। अब ये रन टाइम एरर है बिल्कुल, यूजर से उसने बोला इनपुट, लेकिन यूजर को तो नहीं पता कि क्या इनपुट देना है, उसने अपनी मर्जी से इनपुट दे दिया, अब मेरा प्रोग्राम क्रैश हो गया, ठीक है। और जबकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इंटीजर आएगा, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग है, ये भी मैं आपको कल कराऊंगा कि रन टाइम एरर को कैसे हैंडल करना है। तो ये प्रोग्राम सिर्फ आप इसको इंटीजर वैल्यू देंगे तभी रन करेगा, अदरवाइज ये क्रैश कर जाएगा, ठीक है। होप ये सभी को समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.4, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। आप मुझसे बोल रहे हैं कि मुझे एक स्ट्रिंग के साथ एक नंबर को मुझे ऐड करना है, यानी कि कॉन्केटिनेट करना है, तो कैसे करूंगा। तो ये एग्जांपल में देखिए मैंने क्या किया, सी इक्वल टू एक स्ट्रिंग ली राम, उसमें 10 ऐड कर दिया। अब देखो यार यहाँ पे तो एरर आने वाली है। क्यों आने वाली है, क्योंकि दोनों के टाइप सेम नहीं है। कैन ओनली कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग नॉट इन टू स्टार str। तो यहां पे आप लोग क्या कर सकते हैं, आप मुझसे बोलेंगे कि 10 को डबल कोट्स में कर दो। वेरी गुड, बहुत अच्छा ऑप्शन है, ऐसा ही करेंगे। क्योंकि क्या है, अगर प्लस ऑपरेटर है तो दोनों को आइदर स्ट्रिंग चाहिए या दोनों ही इंटीजर होने चाहिए, तभी वो काम करेगा, अदरवाइज क्रैश कर जाएगा, डिफरेंट टाइप में काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल आपको समझ में आया। नेक्स्ट, जैसे मैंने भी ऊपर समझाया, मेक इट स्ट्रिंग, इसको मैं रन करूं तो कॉन्केटिनेट कर पा रहा है ना। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज और, अब मैं चाहता हूं कि वो 10 हार्ड कोड ना हो, एक वेरिएबल की वैल्यू हो, और वो वेरिएबल मैं यूजर से लूं या फिर चेंज करता रहूं। तो देखो मैंने क्या किया, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू एक स्ट्रिंग दी मैंने, c इक्वल टू a प्लस b, यहां पर एरर आएगी। अगेन वही चीज, दोनों के टाइप सेम नहीं है। अब इस चीज को कैसे हैंडल करेंगे हम, नेक्स्ट वाले एग्जांपल पे आइए। 3.4.4 str_a। तो यहां पे एक इनबिल्ट फंक्शन होता है str, जो कि एक्सप्लिसिटली उस ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग टाइप का बना देगा। जैसे हमने ऊपर यूज किया था इंट, तो इंट में कन्वर्ट कर दिया उसने, यहां पे वो स्ट्रिंग को, वो नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। अब चाहे वो नंबर का नंबर हो या स्ट्रिंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। टेक एन एग्जांपल, रन करते हैं इसको। तो यहां पे देखो मेरा एक स्ट्रिंग और एक नंबर कॉन्कैटिनेट हो गए हैं। तो इस टाइप से आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है।
यस, एक्सेप्शनल हैंडलिंग के लिए ट्राई एंड एक्सेप्ट यूज करते हैं, जो कि मैं कल कराऊंगा आप लोगों को। सर जो आपने 45 इनपुट दिया वो भी स्ट्रिंग ही हुआ ना? यस, अगर मैं इनपुट के थ्रू 45 डाल रहा हूं तो वो भी स्ट्रिंग ही रहेगा, जब तक मैं उसको इंट के थ्रू टाइप कास्ट ना कर पाऊं। 3.2 एग्जाम्पल ऑल्सो कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग एंड नंबर। 3.2, हाँ बेटा वही काम कर रहा है। 3.2 भी स्ट्रिंग को ही कॉन्केटिनेट कर रहा है, आपसे कुछ भी इनपुट दे दीजिए आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास आपको समझ में तो आ रहा है ना कि मैं क्या करा रहा हूं? बेसिकली क्या है, ऑडियंस में 57% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पाइथन आज तक नहीं की थी। दैट्स वाई मुझे थोड़ा सा ये इजी वे में करना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन कल मैं जो लूप कराऊंगा तो मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल कराने वाला हूं। गॉट इट? शर्मा जी, मैंने क्या किया था, सुबह मॉर्निंग में एक पोल कराया था कि किस किस ने ऑलरेडी पाइथन आती है या किसने नहीं आती है। तो ऑलरेडी 43% बच्चों को पाइथन उन्होंने की हुई थी, एंड काफियों ने पाइथन जिन्होंने की थी 43% थे जिनको थोड़ा बहुत पाइथन आती थी। चलिए सर आगे चलते हैं। Now next part is if else. कंडीशन चेकिंग। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, छोटा सा प्रोग्राम आपके लिए बनाया मैंने कि यूजर से दो नंबर लेगा हूं, उसका कंपैरिजन मुझे करना है। तो सबसे पहले दो नंबर लेने के लिए मैंने क्या किया, दो इनपुट लगाए, उनको इंट में कन्वर्ट कर दिया। अब जब मैं प्रोग्राम को रन करूंगा तो दो इनपुट आ जाएंगे ए एंड बी में। अच्छा, यहां पे मैंने क्या काम किया, इफ कंपैरिजन, यानी कि उसका जो जिसको मैं कंपेयर कराना चाहता हूं, कोलन। सो दैट इज द सिंटैक्स। इफ का यहां पे सिंटैक्स है। अच्छा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। गॉट इट? अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पे क्या कर रहा हूं आपको दिखाने के लिए, थोड़ा सा यहां पे एक टर्म होती है इंडेंटेशन। अब ये जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं ये विद इन द इफ हैं। सी प्लस प्लस में क्या होता था, हमारे पास ब्रेसेस होती थी, तो ब्रेसेस स्टार्ट की, ब्रेसेस क्लोज की, एंड ऑल द स्टेटमेंट विद इन द ब्रेसेस आर विद इन द लूप या इफ एल्स उसके बीच में होगी। यहां पे इंडेंटेशन है। क्या मतलब, अगर मैं ये कर रहा हूं r इक्वल टू 190 एंड t इक्वल टू 100, तो ये r स्टेटमेंट इफ के अंडर में है, लेकिन ये t वाली स्टेटमेंट आउट ऑफ द इफ हो गई है, ठीक है। तो आपको इस तरह से इंडेंटेशन मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आई थिंक ये सभी को समझ में आया। तो एक बार इस प्रोग्राम को मैं रन कर लेता हूं। दो नंबर, फर्स्ट नंबर मैंने 56 डाला, सेकंड नंबर मैंने 43 डाला, तो 56 इज ग्रेटर देन 43। ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। मैं ब्रैकेट हटाता हूं इस बार, तब दोबारा रन कर रहा हूं तो चल रहा है। तो ये इफ सभी को समझ में आया, सिंटैक्स जरूरी है। चलिए नेक्स्ट एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जहां पे हमें चेक करना है कोई भी नंबर ऑड है या नहीं है, ऑड या इवन है। आप सभी को मालूम है ऑड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं। तो यहां पर मैंने सबसे पहले एक इनपुट लिया नंबर, उसके बाद मैंने मॉडुलस किया। मॉडुलस मैंने ऊपर भी आपको बताया था, जो कि रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो रिमाइंडर में क्या हो रहा है, अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है पूरा कंप्लीटली, रिमाइंडर 0 बचा, तो मतलब वो इवन नंबर है यार। एग्री? ठीक है। अगर नहीं है तो ऑड है। एक बार इसको रन कर लेते हैं। एंटर अ नंबर 57, तो 57 एक ऑड नंबर है, ऑड हो गया। तो इस तरीके से मैंने यहां पर ये 57 आ गया ना। लेकिन मैं इसको कुछ और तरीके से भी लिख सकता हूं। नॉट इक्वल टू 0, ऊपर स्टेटमेंट आएगी इफ में ऑड, एल्स में इवन। होप ये सभी को समझ में आ रहा है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज और,
जब भी मैं चेक कर रहा हूं कि क्या इक्वालिटी, यहाँ पे दो ऑपरेटर मैंने यूज किए, इक्वल इक्वल नॉट इक्वल। इक्वल 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 होता है जब मैं इक्वलिटी चेक कर रहा हूं, यानी कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इक्वल टू 0 है, यहाँ असाइनमेंट नहीं है, इक्वलिटी चेक करने के लिए। तो अगर ये ट्रू कंडीशन होगी तो ट्रू आएगा, एल्स फॉल्स आएगा। ठीक है क्लास, एक चीज और देखिए बोर्ड पे, सॉरी स्क्रीन पे देखो मैं क्या कर रहा हूं। मैंने लिखा a इक्वल टू 10 और मैं कर रहा हूं प्रिंट a इक्वल टू 10। तो देखो यहां पे पाइथन में मेरे पास ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। अगर मैं उसको उल्टा कर दूं, नॉट इक्वल टू, तो फॉल्स करेगा। आई थिंक ये समझ में आ रहा है सभी को। तो यहां पे सिंपली मुझे इफ एल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्टली यहां पे कर सकता हूं। तो अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू वैल्यू जनरेट करता है तो इफ के अंदर आएगा, अदरवाइज एल्स पार्ट में चला जाएगा। तो होप ये सभी को समझ में आ रहा है। तो ना अब देखो, जुपिटर नोटबुक का दिस इज द एडवांटेज कि कोड के बीच में मैं अपना खुद का एक्सप्रेशन भी अलग से मैं रन कर सकता हूं। ठीक है, तो अगर एक शेल आपका एग्जीक्यूटेबल है तो आप दूसरे शेल को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जब भी आप प्रोग्रामिंग करें तो जुपिटर नोटबुक पे किया करें। लेट्स सपोज अभी जैसे मैंने जुपिटर नोटबुक आप लोगों के साथ शेयर की है, आप ये अपने किसी मेंटर के साथ, किसी अपने कुलीग के साथ, किसी फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं कि यार ये मेरा प्रोग्राम चलेगा, देखो बताओ क्या इशू आ रहा है। ठीक है, आप कोड शेयरिंग कर सकते हैं, अपनी प्रोजेक्ट आपका कोई और बंदा भी इसको रन कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम, कंपेयर स्ट्रिंग। मुझे दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना है, क्या वो बराबर है, छोटी है या बड़ी है। एक बार मैं इसको रन कर रहा हूं दोबारा। तो होप ये आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। जैसे पहली स्ट्रिंग दी है मैंने राम, दूसरी स्ट्रिंग दी है मैंने श्याम। यहां पर जो कंपैरिजन हो रहा है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हो रहा है और एसकाई वैल्यू की बेसिस पे हो रहा है। ठीक है, तो जो बाद में आ रहा है दैट इज कंसिडर्ड एज अ बिगर वैल्यू। अब यहां पे आर की वैल्यू छोटी है एस की वैल्यू से, तो दैट्स वाई वो इफ वाले पार्ट में फंस गया है। ठीक है, अब देखिए यहां पे जो इंटरेस्टिंग चीज है एलिफ। तो देखो यहां पे मैंने क्या काम किया, दो 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 कंडीशन एक साथ चेक करनी है। इक्वालिटी छोटा है तो ये, बड़ा है तो ये। तो यहाँ पे तीन स्टेटमेंट एक साथ आ गई हैं। तो देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, पहले इक्वल टू चेक किया, अगर इक्वल टू होता है तो इक्वल टू में आ जाएगा। नहीं भाई, उसके बाद मुझे दोबारा चेक करना है तो एलिफ। आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे, एल्स फिर इफ के अंदर ये काम करे। होप ये सबको समझ में आया। लेकिन एलिफ का क्या सबसे बड़ा एडवांटेज है कि मुझे अलग से ब्लॉक बनाने की जरूरत नहीं है, वो इसी के अंदर एग्जीक्यूट कर देगा। तो आइदर यहां पर आएगा, यहां पर आएगा या यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट विद इन द एल्स है, विद इन द एल्स, आउट ऑफ द इफ। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूं। चलिए एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं। ये चीज मैंने जस्ट अभी ऊपर एक्सप्लेन की थी आप लोगों को, ये वही चीज है। नेक्स्ट, अच्छा एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं। सर एन मॉड को एन मॉड नहीं लिख सकते क्या? हाँ, देखिए स्पेस का कोई ज्यादा यहां पे सेंस नहीं है। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, एन स्पेस मॉड स्पेस 2 इज इक्वल टू एन मॉड 2, यानी कि स्पेसिस को आप रिमूव कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। यहां पे विदाउट स्पीकिंग आप यूज कर सकते हो। अच्छा एक मिनट, यहां पर कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछे हैं। 10 डिवाइड 4 2 आया और माइनस में हमने किया तो वो क्यों आया?
क्लास आप में से काफी बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है, बोर्ड पे देखिएगा एक बार, देखिए अब सबसे पहली चीज 10 मत लो आप, यहाँ पे 11 लो। चलो 10 ही करते हैं। अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर इस सेम स्टेटमेंट मैं एक डिवाइड के साथ रन करूं, अब देखो ये थोड़ा सा आपको और क्लियर करेगा। पहले ऊपर की दो स्टेटमेंट देख लेते हैं हम। तो जैसे मैंने ऊपर वाली रन की, तो यहाँ पे सिंगल स्लैश है तो 2.5 आएगा, ऑब्वियस बात है, समझ में आता है आपको। दूसरा डबल स्लैश से यूज करेंगे तो वो क्या बोलते हैं, पॉइंट डेसिमल वाले पार्ट को ट्रंकेट कर देगा। नाउ अब नेगेटिव वाले केस में ऐसा क्या हो गया है, अब देखो ध्यान से, एक कंसेप्ट होता है सील एंड फ्लोर का, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होता है, सील एंड फ्लोर में आपको मालूम है कि अगर सील है, सील मतलब फ्लोर मतलब ऊपर वाली वैल्यू, सील मतलब नीचे वाली वैल्यू, ठीक है, ठीक है। अब यहां पे तो जो वैल्यू आई है उसने, पहले पॉजिटिव वाले में देखते हैं, 2.5 आया है तो उसने 2 दिया है, ठीक है। यानी कि लेट्स सपोज आपका जो स्केल है इस तरह से, यहाँ 0 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो उसने इस वैल्यू को इधर ही रखा है, ठीक है। नेगेटिव वाले में उसने इस साइड पहुंचा दिया है। तो ये इंप्लीमेंटेशन इशू हो सकता है कि जब हम नेगेटिव वैल्यू को अगर डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, माइनस में तो परफेक्ट आया है, लेकिन -2 उससे छोटा हो जाएगा। बात समझ में आई? आप बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि -2 आना चाहिए, तो -2 नहीं आया, -3 आया। तो जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया है कि जब जिस बंदे ने ये चीज इंप्लीमेंट की होगी नेगेटिव में, तो वहां पे उसने सील वाली वैल्यू को उसने कंसीडर किया होगा, अपर वैल्यू को, ठीक है। और नेगेटिव में अपर वैल्यू इस साइड नहीं आएगी, वो मतलब उससे छोटी होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नाउ देयर आर 2 मोर ऑपरेटर्स, एंड और एंड नॉट, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स है। एंड मतलब दो कंडीशन एक साथ ट्रू होना। ऊपर जो हमने किए थे दैट इज द बिट वाइज ऑपरेटर, वो बाइनरी में कन्वर्ट करके करेगा। यहां पे देखो क्या किया मैंने, कंट्रोल एंटर मारिए, a इक्वल टू b एंड b इक्वल टू 20, यानी कि दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू हो तभी एक्सेप्टेड है, अदरवाइज रिजेक्टेड है। टेक एन एग्जांपल, मैंने एक जॉब एप्लीकेशन इनवाइट की है, वहां पर मैं बोलता हूं बच्चे को बीटेक होना चाहिए प्लस उसका गेट क्वालिफाइड होना चाहिए। तो दे आर 2 कंडीशन, तो बीटेक है और गेट क्वालिफाइड है, तभी मैं उसको लूंगा, अदरवाइज नहीं लूंगा, ठीक है। तो यहां पर हमने एंड यूज किया है, ठीक है। अच्छा, और बी की वैल्यू कुछ और कंडीशन भी मैं चेक कर सकता हूं। तो यहां पर एंड वही चीज है जो आपने अब तक सी या C++ प्रोग्रामिंग में यूज की थी, दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। नाउ यहां पर देखें, मैंने लॉजिकल को और बिटवाइज को एक साथ यूज किया है। तो जैसे 0 0 रहा तो दोनों का 0 0 वैल्यू आई है, ठीक है। अच्छा, आपको ये क्या काम करना है, इस कोड को आप दोबारा रन करिए विद यूजिंग a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 0 1 1 1। तो जो आपको हमने ऊपर बिटवाइज ऑपरेटर में रन दी थी वही यहां पर भी वैल्यू आएगी। उसको ये प्लीज आप ट्राई करके देखिएगा। नेक्स्ट, ये डुप्लीकेट हो गया है शायद, नहीं कोई नहीं, ये डुप्लीकेट नहीं हुआ है। नाउ अब यहां पे देखिए आप वैल्यू, बिटवाइज ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर को हम एक साथ अगर प्रिंट कर, एक साथ एग्जीक्यूट करें, तब यहां पे क्या वैल्यू आएगी। अब देखिए, अगर मेरा यहां पर 10 एंड b लिया तो वैल्यू है क्या ये मेरी 10 पहले वाली। अगर मैं इसको उल्टा लिख देता हूं b एंड a, तब यहां पे वैल्यू 20 आई, ठीक है। लेकिन बिटवाइज ऑपरेटर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है,
ठीक है, तो ये थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान रखना कि जब भी आप एंड यूज कर रहे हैं तो दो ऑपरेटर के साथ अगर आप उसको प्रिंट करा रहे हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया, अभी ए एंड बी दिया, यहाँ पे आप बोलेंगे पहली वाली वैल्यू, ठीक है भाई, पहली वाली वैल्यू आएगी। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, बी एंड ए कर दूं, तब भी मेरी पहली वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना कि इसमें 0 क्यों आया, 10 क्यों आया, 20 क्यों आया। ठीक है, इस प्रोग्राम को दोबारा रीरन करिए बाय गिविंग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, ए को बी को 0, 1 प्लस, इस तरह से करके देखिए आप कि क्या क्या वैल्यू आई है, आप खुद एक्सप्लोर करिए इसको। नेक्स्ट इज और आपको बताया है कि लेट सपोज मैंने क्या बोला, मुझे एक जॉब एप्लीकेशन के लिए चाहिए कि बीटेक विद गेट और एमटेक बस। ठीक है, तो यहां पे देखो मैं क्या कर रहा हूं, ए की वैल्यू आइदर 20 हो और बी की वैल्यू 20 हो। ठीक है, अब देखो यहां पे एग्जीक्यूशन कैसे होगा, ए की वैल्यू 20 है, नहीं है, 0 मिला, तब वो आगे मूव कर जाएगा, तो चेक करेगा बी की वैल्यू 20 है, हाँ है। ठीक है, तो यहां पर क्या वैल्यू आई, यहां से आई फॉल्स, और यहां से जनरेट हुई ट्रू। जैसे मैंने अभी ऊपर आपको ऊपर रन करके दिखाया था, क्या उसकी वैल्यू पर्टिकुलर, तो वहां पे ट्रू फॉल्स रिटर्न होता है, तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हुआ और यहां से ट्रू रिटर्न हुआ, और जो कि और के केस में ट्रू बन जाता है। सो दैट्स वाई अगर मैं इस कोड को रन करूं, सो आई एम गेटिंग एक्सेप्टेड। ठीक है, ये चीज देखिए, यहाँ पे मैंने वही चीज आपके लिए प्रिंट की है, क्या ए की वैल्यू 10 है, ट्रू, क्या बी की वैल्यू 20 है, ट्रू, और यहां पे उल्टा कंडीशन मैंने चेक करी, 20 फॉल्स। ठीक है, ना एक चीज और, अगर मैं a इक्वल टू 10 कर देता हूं जो एक्चुअल वैल्यू थी, तो यहां पे ट्रू मिल गया मुझे, एंटर मारा, आंसर में कोई एग्जीक्यूशन नहीं है, लेकिन क्या है, पहला ट्रू मिलते ही वो बाद वाली एग्जीक्यूशन, बाद वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये थोड़ा समझने वाली बात है, क्योंकि और में आपको मालूम है कि दोनों अगर ट्रू होते हैं देन इट बिकम ट्रू। ठीक है, तो और में भी अगर पहला से ट्रू मिल गया तो बाद वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर एंड के केस में क्या होगा, अगर उसे फॉल्स मिल गया है, पहला फॉल्स, वो दूसरे वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है फॉल्स के साथ अगर कुछ भी करूं तो फॉल्स ही कहने वाला है। सो ये प्रोग्रामिंग को थोड़ा सा फास्ट करने के लिए, कंडीशन चेक ना करनी पड़े, तो ये इंप्लीमेंट इस तरह से किया जाता है। नेक्स्ट और, ठीक है, एंड और को मैं यहां पे यूज कर रहा हूं, यहां पे और कर, एंड की जगह और आना चाहिए, तो देखो 0 दिया, तो लॉजिकल एंड बिटवाइज ऑपरेटर को आप यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या आपको है। तो प्लीज इस वैल्यू को आप 1001 के साथ डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन करके ट्राई देखिए और आउटपुट देखो क्या आ रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है, कल थोड़ा हम जल्दी ज्वाइन करेंगे, हमारी 9 o'clock की क्लास है, 8:50 ज्वाइन करेंगे हम। ठीक है, तो आपके जो भी डाउट्स हैं छोटे मोटे इस सेशन के, आप मुझसे क्वेश्चन पूछा, और एक गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ये लिखना मत करो, क्योंकि इससे क्या होता है, पूरा चैट हम पूरा नीचे तक खिसक जाता है, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ कि आपने क्या एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा है। ठीक है क्लास, तो इस तरह से एंड और आप कंप्लीट कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट, आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो पाइथन में इतने सारे ऑपरेटर्स क्यों बनाए हैं, ये चीज आपको जब हम डेटा स्ट्रक्चर कराएंगे तब आपको समझ में आएगा। जैसे इज और इज नॉट, इस सेकंड लास्ट एग्जांपल है, इसको देख लेते हैं हम एक बार। तो देखो हमने यहाँ पे क्या काम किया, दे आर 2 वेरिएबल्स, वी असाइन 10 and 20। मैंने क्या, ए इज ए, क्या ए है, हाँ है, ट्रू रिटर्न हो गया। ए इज नॉट ए, फॉल्स रिटर्न हो गया। ठीक है, इसी तरह ए इज बी, फॉल्स, ए इज नॉट बी, ट्रू। इन चीजों को हम रेयरली ही कहीं यूज करते हैं, क्योंकि हम कंपैरिजन करके देख लेते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, अभी जैसे डेटा स्ट्रक्चर में आपको पढ़ाऊंगा, तो एक डेटा स्ट्रक्चर है, लेट सपोज एक लिस्ट है, और मैं पता करना चाहता हूं कि क्या वो वेरिएबल उस लिस्ट में प्रेजेंट है, तो क्या ए इज इन दिस, तब यहां वहां पर ये यूज होगा। ठीक है,
नाउ लास्ट पार्ट है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप क्या होता है? इन एंड नॉट इन। ठीक है, तो जैसे हमने यहां पे चेक किया। अच्छा, यहां पे देखो, सबसे पहले ये एक डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसने सी प्लस प्लस ही पढ़ी है तो यहाँ पे आपको मालूम है ये एक एरे है। ठीक है, हम आपको डेटा स्ट्रक्चर और पढ़ाएंगे। तो पाइथन में क्या होता है, एरे नाम से कुछ भी नहीं होता, लिस्ट नाम से होता है। एरे की एक प्रॉपर्टी आपको पता होगी कि इट कंटेन होमोजीनियस डेटा, कि सारे डेटा का टाइप सेम होना चाहिए। लेकिन लिस्ट जो होती है उसमें यू कैन स्टोर हेटेरोजेनियस डेटा, यानी कि आपका उसमें इंटीजर भी रहेगा, आपकी स्ट्रिंग भी रहेगी, आपका डेसिमल वैल्यू भी रहेगा। ठीक है, तो डिक्लेयर कैसे करते हैं? सिंपल, ए इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू दे दीजिए आप। सो ए बिकम अ लिस्ट। ठीक है ना। अब मैं जैसे अभी जिस ये चीज की बात कर रहा था, तो एक बार इसको रन कर लेते हैं। क्या 10A में पॉइंट है? हाँ है, ट्रू। 14A नहीं है भाई, तो फॉल्स। इसी तरह नॉट इन, तो अगर वो है तो उसमें यहाँ पे फॉल्स दिखाएगा, एल्स वो ट्रू दिखा देगा। तो होप ये सभी को समझ में आ रहा है कि क्या एग्जैक्टली हमने किया है यहाँ पे। यस, क्या हुआ? नहीं सर, आगे समझ में आ गया। ओके, सेंड टुडेज मॉर्निंग सेशन वीडियो लिंक, ये आपको भेज दे, कोऑर्डिनेटर आपको भेज देंगे। ठीक है, आप उनसे कांटेक्ट करिए। ओके स्टूडेंट्स, सो कल आप थोड़ा जल्दी जो करिए, 8:45 पे 9 o'clock की क्लास है हमारी। तो सुबह 50 मिनट्स में आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन लूंगा कि इसमें कुछ इशू है तो। अच्छा, बहुत सारे रिजल्ट जैसे हमने डिवाइड किया, या फिर हमने मल्टीप्लाई किया, या फिर हमने लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट किया, उसको आप कॉपी पेन से करके देखिए, वो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली वही आंसर देंगे जो आप चाहते हैं। ठीक है, और किसी क्लास में कोई क्वेश्चन क्यूरीज है तो बताइए। शर्मा जी, सर लिंक अवेलेबल नहीं होता है। बेटा लिंक मैं अभी लिख देता हूं, आपको शायद लिंक ना मिला हो। bit.ly/GIT2020-Python। तो क्लास ये लिंक है और केस सेंसिटिव है ये। तो यहीं पर मैंने ये स्लाइड भी डाली जो अभी आपको फर्स्ट में मैंने दिखाई थी। उस स्लाइड में मैंने थोड़े से चेंजेस और किए हैं, तो उसको फॉलो करिए आप। और जो मैंने आपको अभी करने को बोला है, सबसे पहले ये जितनी भी नोटबुक है मेरे गूगल ड्राइव पे, उनको डाउनलोड करो और दूसरी ड्राइव में रखना इस बार। ठीक है, और अपने जुपिटर को ओपन करना। लेट सपोज आपने डी में रखा हुआ है, तो कमांड प्रॉम्प्ट से उसको ओपन करना, फिर वहां पे डी लिखना है, डी ड्राइव को चेंज कर देना, देन जुपिटर नोटबुक, देन यू विल बी एबल टू एक्सप्लोर द डायरेक्टरी ऑफ दैट ड्राइव। अदरवाइज ऐसा एक्सेस नहीं होगा। सर लूपिंग करवाओगे क्या? हाँ, कल लूप कराऊंगा मैं, कल मॉर्निंग में लूपिंग ही कराऊंगा। और जिसको पाइथन थोड़ी बहुत आती है या फिर खुद करना चाहता है, तो आगे वाली जो मैंने आपको नोट्स बुक दी है आप खुद ही एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, अरमान ने, x=1। एक मिनट रुक जाओ।
क्लास एक फंक्शन होता है टाइप। यहाँ पे देखिए, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि एक्स में मैंने दो नंबर का सम कराया और अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली बात क्या है, यहाँ पे आंसर आ रहा है फॉल्स। क्यों आ रहा है आप खुद समझ सकते हैं। देखिए, एक्स की एग्जैक्ट वैल्यू क्या आई है, एक्स की एग्जैक्ट वैल्यू आई है 3.00003 और हम कंपेयर क्या कर रहे हैं एक्स को, क्या वो 3.3 है? नहीं है। दैट्स वाई ये वैल्यू फ्लोट आई है, फॉल्स आई है। ठीक है अमन बेटा, समझ में आया आपको? एक क्वेश्चन और पूछा गया है, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 10। एक मिनट। अच्छा, पाइथन का देखो, सॉरी, जुपिटर का नोटबुक, अब ये कोड लिखा हुआ है, यहां से मैं प्लस किया तो नया शेल बन गया, यहां पर मैं कोड प्रिंट कर सकता हूं। ठीक तो आ रहा है ये? सुधांशु जैन, अब बेटा ठीक तो है? 10 इज 10 तो ट्रू आ रहा है। अगर मैं b को 20 कर देता हूं तो फॉल्स आएगा। टप्पल और लिस्ट में क्या डिफरेंस है? बेटा जब मैं डेटा स्ट्रक्चर कराऊंगा तब आपको टप्पल भी कराऊंगा, मैं लिस्ट भी कराऊंगा। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं, लिस्ट म्यूटेबल होते हैं, यानी कि उसमें आप चेंजेस कर सकते हो, टप्पल में आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। बट सेम ऑब्जेक्ट नहीं है। सुधांशु जैन, नहीं, सेम ऑब्जेक्ट का मतलब ये नहीं है, उनकी वैल्यू कंपेयर कर रहा है वो। सुधांशु बेटा समझ में आया आपकी? ठीक है, जैसे मैं देखो यहाँ पे एग्जांपल रन करके दिखाया है आपको कि एक की 10 कर दी, दूसरे की 20 कर दी। ठीक है, होप ये सभी को समझ में आया। डन। चलिए, तो क्लास अब वाइंड अप करते हैं। आप कल 8:45 प्लीज ज्वाइन करिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो कल मॉर्निंग में 15 मिनट आपको दूंगा, मैं वहां पर डिस्कस करेंगे हम। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राणा सर, थैंक आपका नेक्स्ट लेक्चर के लिए सुबह 9 बजे मिलते हैं। थैंक यू शर्मा जी। थैंक यू सर, थैंक यू हरी सर।
Dua. Oh, dua. No. क्या बनाए? मेरे को भी दे दो, मैं भी खाऊंगा। बहुत गंदी है सपा, जिसको तो बिगाड़ के रख दिया है तुमने सपा। इसे दिखाऊंगा। पीछे बेटा, पीछे ना, है ना, जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं।
हाथ का रखो कभी पैर क्यों पकड़ रखे हैं तो टूट रही क्या खुद बना दीजिए आप बंद है देखो कि कितने दोस्त है देखो दोस्त ही नहीं है एक भी मेरा कोई फ्रेंड नहीं है उधर से मत करना टूए टूए तो सब दिख रहे हैं अच्छे से बैठना ये बैठ